Hello students, let's start science with the new topic that is kingdom protista. Previous classes में हमने 5 kingdom classification and Monera kingdom के बारे में पढ़ लिया था. क्या क्या आते हैं वो भी देख लिया था कि मोनेरा किंगडम पे ऑलमोस्ट बैक्टीरियाज आते हैं. ये यूनिसेल्युलर होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं, अनडेवलप्ड बॉडी होती है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है. नाउ इसमें एग्जांपल्स क्या क्या देखे थे हमने? बैक्टीरियाज देखे थे, आर्की बैक्टीरियाज एंड यूक बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा, पेपीएलो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है वो भी इसी किंगडम के अंदर आता है. किसके? किंगडम मोनेरा के. ठीक है, तो अब हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट कैसे ऑर्गेनिजम्स है? दैट आर द यूकैरियोट्स. दैट मीन्स डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दिस किंगडम. ओके, इनमें हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम सीलिया कह सकते हैं या फ्लैजिला होते हैं. ओके, जस्ट लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं पैरामीशियम. पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है. अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है. स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. फॉल्स फीट प्रेजेंट इन द अमीबा. देन बैक्टीरिया पे फ्लैजिला होता है. एंड ईस्ट, दे आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बेटा व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट प्रोटिस्टा भी नहीं है. ईस्ट कम्स अंडर द फंजाई किंगडम. ओके, देन अगर हम इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. यूनिसेल्युलर एल्गीज, जितनी भी एल्गी यूनिसेल्युलर होती है जैसे क्लोरेला, डायटम्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे किंगडम प्रोटिस्ट. देन ये रहते कैसे हैं? ये यूनिसेल्युलर हैं, बॉडी इनकी नेक्ड होती है, शेल से कवर्ड होती है. ठीक है, बॉडी शेप इरेगुलर हो सकता है, ठीक है, या स्फेरिकल भी हो सकता है, या ओवल शेप की बॉडी भी हो सकती है. देन साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो आउटर पार्ट होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं. बेटा नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो मीन्स आउटर एंड एंडो मीन्स इनर. ओके, देन लोकोमोशन के लिए सीडोपोडिया, दैट मीन्स फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजिला एंड सीलिया में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट फ्लैजिला नंबर पे कम होते हैं. ठीक है, देन न्यूट्रिशन आइदर विल बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. क्यों? क्योंकि इसमें यूनिसेल्युलर एल्गीज भी आते हैं एंड एल्गीज ऑलवेज जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हो रहा है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो बडिंग से होगा या तो फिशन होता है. ठीक है, बट यदि मान लीजिए हायर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो वो किस मोड से होगा बेटा? वो कॉन्जुगेशन मेथड से होता है. कॉन्जुगेशन में क्या होता है? 2 ऑर्गेनिजम्स पास आते हैं, देन जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, मिक्सिंग होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये 5 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, 5 क्लासेस पे फंजाई किंगडम को. फर्स्ट है मैस्टिजिफोरा, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होता है. आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है इसका ट्रिपेनोसोमा. ठीक है, एंड यूग्लिना, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला होता है. सेकेंड सार्कोडोंटिना में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से होता है. अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. नेक्स्ट स्पोरोजोआ में किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता. और स्पोरोजोआ के जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं. इनका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मलेरियर पैरासाइट, प्लाज्मोडियम. ठीक है, देन नेक्स्ट इज सिलिएटा में लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होता है. सीलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी. इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम. ठीक है, देन सक्टोरिया में कोई भी किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता. ओके, नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं. नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई, दैट मीन्स नॉन ग्रीन प्लांट्स. सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स
दैट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नॉन ग्रीन, दैट मीन्स वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दूसरे पे डिपेंड होते हैं एंड यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसके ऑर्गेनिजम्स आइदर पैरासाइट्स और डिकम्पोजर टाइप के होते हैं। देन ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं जस्ट लाइक ईस्ट, या फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे अदर फंजाइज रहते हैं। और जो फंगस की फिलामेंट होती है उसे माइसेलियम कहा जाता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। फंगस की फिलामेंट को क्या कहा जाता है बेटा? दिस वन इज माइसेलियम। उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर नोन एज द हाइफी। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है। ठीक है, जहाँ जिसमें स्पोर बनते हैं उन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। देन इनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो किससे बना होता है? आइदर में भी काइटिन और सेल्यूलोज से बना होता है। रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, फूड रिजर्व करके किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? आप ब्रेड मोल्ड ले सकते हैं। कैसे? ब्रेड मोल्ड एक्चुअली में होता क्या है? ब्रेड मोल्ड वो होता है जब आप ब्रेड में फंगस लग जाती है तो वो होता है ब्रेड मोल्ड। उसका क्या नाम है? उसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस। ठीक है, एंड मशरूम्स किसी भी डेड एंड डिके थिंग्स पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये डेड प्लांट्स में मेन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज लाइकेन्स। लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी विद द फंजाई। लाइकेन होता क्या है? लाइकेन एक्चुअली में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या हुआ? ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। एक्चुअली में जब आप रिलेशनशिप का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें एक होती है सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। आपने वो तालाब वगैरह पे भैंस के पीठ में बगुले को बैठा देखा होगा। दोनों एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं बेटा? भैंस बगुले को सैर करा रहा है, इंजॉयमेंट कर रहा है बगुला, और बदले में वो क्या कर रहा है? वो भैंस की बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स लगे होते जस्ट लाइक जू एंड और अदर ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं। एक होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कि जो होस्ट रहता है, ठीक है, वो घाटे में होता है, पैरासाइट फायदे में होता है। कैसे? पैरासाइट जो है वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। अब ये पैरासिटिज्म दो टाइप का हो जाता है, एंडो पैरासिटिज्म एंड एक्टो पैरासिटिज्म। एंडो और एक्टो पैरासिटिज्म एक्चुअली में है क्या? एंडो पैरासिटिज्म मतलब बॉडी के अंदर और एक्टो पैरासिटिज्म मतलब बॉडी के बाहर। ठीक है, जैसे एंडो पैरासिटिज्म एग्जाम्पल आप देखेंगे, मलेरियल जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासिटिज्म। वो बॉडी के अंदर हमारे ही बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है बट बदले में हमको क्या दे देता है? मलेरिया, हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, एंड एक्टो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल आप लाइस, जुएं या फिर मॉस्किटोज, मच्छर देखेंगे। वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, हमसे न्यूट्रिशन होते हैं लेकिन हमको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। सेम वैसे प्लांट्स में यदि देखेंगे तो कस्कुटा प्लांट, अमरबेल बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो जो है वो भी एक्टो पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ हम लाइकेन्स पढ़ रहे थे। कम टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी विद फंजाई। लाइकेन्स क्या होते हैं? लाइकेन्स ब्लू ग्रीन एल्गी का फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। कैसे? एल्गी जो होता है वो क्या करेगा? फाइकोबायोन्ट होता है, और फंगल पार्ट को क्या कहते हैं हम? माइकोबायोन्ट। एल्गी फाइटो जो वर्ड होता है वो प्लांट से होके आता है। एल्गी इज अ टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर और थैलेकॉइड प्लांट। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फाइकोबायोन्ट। एंड जहाँ पर माइको लगा वहाँ पर फंगल एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मीनिंग समझ में आई बेटा फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट की। इन दिस एसोसिएशन, जो लाइकेन में एसोसिएशन होता है उसमें फंगस का रोल क्या होता है? फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, और एल्गी पार्ट का फंक्शन होता है फूड प्रिपेयर करना और फंगस को देना। दोनों एक दूसरे के लिए काम किए। फंगस ने क्या किया? फंगस ने वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब किया। कहाँ से? अर्थ से या किसी भी एसोसिएशन से, किसी भी बेस से जहाँ से वो चिपका है। और एल्गी ने क्या किया? एल्गी ने बदले में उसको फूड प्रिपेयर करके दिया। ठीक है,
एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फोलियोज लाइकेन्स, क्रस्टोज लाइकेन्स, ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट दैट इज किंगडम प्लांटी। क्या नेक्स्ट किंगडम कौन सा है? किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी में यदि आप देखेंगे तो इट इंक्लूड्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफिक प्लांट्स विच यूज क्लोरोफिल फॉर द सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस करेंगे? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव एल्गी को छोड़ के, क्योंकि प्रिमिटिव एल्गीज जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की। देन मैच्योर प्लांट में लार्ज और बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है, वो क्या करती है? वो स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखती है, ठीक है। वैक्यूल का वर्क क्या हुआ? वैक्यूल का वर्क हुआ वो फूड स्टोर करेगी या क्या करेगी? वेस्ट मटेरियल स्टोर करती है। ओके, देन उनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज होता है जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज होता है। कलरफुल पिगमेंट्स जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं, ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड और कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। कलरलेस प्लास्टिड का क्या वर्क होता है? ये कलरलेस प्लास्टिड जो होता है वो पोटैटोज वगैरह में पाया जाता है, और इसका क्या वर्क होता है? इसका मेन वर्क होता है क्या? ये स्टार्च को स्टोर करता है। आया समझ में? देन कलरफुल प्लास्टिड्स, जैसे कैरेट वगैरह पे यदि आप देखेंगे तो वो कलरफुल होते हैं। उनमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या काम करेंगे बेटा? उनमें जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका वर्क होता है अदर सब्सटेंस को स्टोर करके रखना। जैसे कैरोट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। देन लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड मेनली ग्रीन कलर के होते हैं, और जो शो प्लांट्स होते हैं उसमें वो कलरफुल हो सकते हैं। जैसे शो प्लांट्स की लीव्स जो है वो पिंक और लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं उनमें कलर्स के, तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है। ये क्या करते हैं? इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, और ये क्या करते हैं? ये फूड को प्रिपेयर करते हैं एंड देन स्टोर करते हैं, ठीक है। सम प्लास्टिड्स हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, अभी मैंने बताया। देन दे आर ऑटोट्रॉफ, ये तो हम जानते ही हैं। ग्रोथ इंडेफिनिट होती है और बॉडी इनरेगुलर होती है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम पर किस बेसिस पे किया गया है? प्लांट किंगडम में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस पे किए गए हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो और जनरल कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। कि नाउ मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट हैविंग क्लोरोफिल फॉर सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the process of photosynthesis. Next, cells have the large central vacuole, जो हमने vacuole की बात की थी, क्या काम करते हैं बेटा? They store the food, ठीक है। Then rigid cell wall होती है, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज या इसके कंपोनेंट्स की। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? हेमीसेल्यूलोज वगैरह, ठीक है। ऑटोट्रॉफ होते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल या तो स्टार्च के फॉर्म में होता है या फैट के फॉर्म में। अच्छा, स्टार्च तो आपने सुना होगा कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें, पैडी, ये सारी चीज़ें स्टार्च होती है, बट फैट किस में प्रेजेंट हुआ? ऑयल बियरिंग जो सीड्स होते हैं जैसे मस्टर्ड, ग्राउंड नट, इसमें क्या होता है? इसमें ये ऑयल स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। देन मोस्टली नॉन मोबाइल्स होते हैं और किसी एंकर्ड सबस्ट्रेटम से या किसी बेस से अटैच होके रहते हैं, क्योंकि नॉन मोबाइल हैं, मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं करेंगे यदि तो किसी बेस की नीड पड़ेगी इनको, ठीक है। कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, कहाँ? सीज में या प्लांट्स पे, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग होते हैं कहाँ? सीज में या फिर रिवर वगैरह पे जो वाटर सोर्स होते हैं वहाँ। इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। फाइटो रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड प्लैंक्टॉन्स मीन्स तैरने वाले पौधे, ठीक है। इनकी क्योंकि इनकी बॉडी इरेगुलर क्यों होती है? क्योंकि ये कंटिन्यू पूरी लाइफ में न्यू ऑर्गन्स बनाते रहते हैं, ठीक है। और ये बायोस्फीयर में क्या होते हैं? ये बायोस्फीयर में प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम इन क्लासिफिकेशन का बेसिस। तो मेनली 3 बेसिस हैं, इसके अलावा और 1-2 बेस हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 बेसिस हैं, मैं बताती हूँ। बॉडी
उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं है। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड मीन्स रूट्स या स्टेम्स एंड लीव्स वगैरह पे। देन वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है, और वो सीड बियर करते हैं या नहीं करते, और यदि बियर करते हैं तो वो फ्रूट में एनक्लोज है या नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स whether the plant body has well differentiated or not, whether the differentiated plant body have special tissues for transportation of water, mineral and food, then ability of plant to bear seeds, and whether the seeds enclose in the food। ठीक है, अब फॉलोइंग मेंशन्ड बेसिस पे जो इसका क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी फर्स्ट बेसिस क्या था, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है। डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, दैट कम्स अंडर द थैलोफाइटा। बट डिफ्रेंशिएटेड यदि है तो फिर दो सब टाइप, या तो वस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे या होंगे, यदि नहीं है तो ब्रायोफाइटा। वस्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम फॉर फूड और फूड ट्रांसपोर्टेशन, स्टार्च को लीफ से लेके पूरे दूसरे प्लांट्स तक पहुंचे, तो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, और रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं या नहीं, वस्कुलर टिश्यू यदि प्रेजेंट नहीं है दैट कम्स अंडर द ब्रायोफाइटा। बट यदि प्रेजेंट हैं, अगेन दो सब पार्ट्स में डिवाइड होंगे। प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, यदि वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो वो हो जाएंगे टेरिडोफाइट्स। बट यदि सीड प्रोड्यूस करते हैं, अब वो सीड की दो कंडीशन हो जाएगी, नेक्ड सीड है या फ्रूट के अंदर सीड है। नेक्ड सीड है तो वो हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म, और यदि फ्रूट के अंदर सीड है तो वो हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये फ्लो चार्ट यदि आप याद रखेंगे तो आपसे ये जो सारा प्लांट किंगडम है वो बन जाएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि फ्लो चार्ट में बहुत इम्पोर्टेंटली जो मेन टॉपिक होता है उसको लिख देते हैं, मेन हेडिंग को, देन अंदर का डिस्क्रिप्शन फिर बन जाता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आर ऑल्सो नोन एज द एल्गी। ठीक है, एल्गी का एक्चुअली जब वर्ड मीनिंग आप देखेंगे तो एल्गी का वर्ड मीनिंग होता है सी वीड्स। इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ये सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनमें ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होती। ठीक है, इनकी बॉडी एक्चुअली थैलस लाइक होती है, इसलिए हम इन्हें सब किंगडम या डिवीजन थैलोफाइटा में रखते हैं। ठीक है, देन ये एक्वेटिक होते हैं, सी में भी पाए जा सकते हैं, दैट मीन्स मराइन इन्वायरमेंट पे भी होते हैं या फ्रेश वाटर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं, दैट मीन्स इनके हैबिटेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। ठीक है, एल्गल सेल्स क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन पिगमेंट कैरी करते हैं, इन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये दो या ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, कि नाउ अब आपके दिमाग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर यदि हैं, ठीक है, तो नॉन जैकेटेड होते हैं, दैट मीन्स कवरिंग पे नहीं होते, एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली गैमेट्स को जनरेट करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इनमें नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, कि नाउ अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे एल्गी और फंजाई में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, बट फंजाई जो है वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। एल्गीज में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फंजाई में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। एल्गी की सेल वॉल बेटा किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, बट फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। एल्गी क्या होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, बट फंजाई जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल। एल्गी में फूड स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, व्हाइल इन फंजाई फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ओके, नाउ लेट्स रिकैप ऑफ टुडेज क्लास। हमने क्या पढ़ा, हमने किंगडम एल्गी से किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट की,
प्रोटिस्टा की डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स ऑफ सम प्रोटिस्टास। आफ्टर दैट क्या देखा हमने सब डिविजन देखे प्रोटिस्टास के, ठीक है, 4 थे ना, यस, 4 सब डिविजन्स आर प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, आफ्टर दैट हमने देखा फंजाई के बारे में, फंजाई क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एग्जाम्पल। देन किंगडम प्लांटी, प्लांटी में भी आपने प्लांटी के कैरेक्टर्स पढ़े, एंड देन डिवीजन, फ्लो चार्ट में डिवाइड किया उनको, एंड डिवीजन डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में स्टडी की, ठीक है कि ना बच्चों। अब आज के रिवीजन क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और द कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ ऑल 5 किंगडम्स। लिखा, कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ ऑल 5 किंगडम्स। आफ्टर दैट difference between prokaryotic and eukaryotic cell, difference between prokaryotic and eukaryotic cell, ठीक है। then next one is general characters of kingdom protista, general characters of kingdom protista, their sub kingdom और सब डिविजन्स विथ एग्जाम्पल एंड डायग्राम, जनरल कैरेक्टर्स, सब डिविजन एंड एग्जाम्पल्स विथ डायग्राम, ठीक है। देन फंजाई, जनरल कैरेक्टर एंड डायग्राम ऑफ किंगडम फंजाई, जनरल कैरेक्टर एंड डायग्राम ऑफ किंगडम फंजाई। नेक्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी, what are the characteristics of kingdom planty? Next question, make a flow chart to show the division of kingdom planty, make a flow chart to show the division of kingdom planty. Next question, write some characters about algae, write some characters about algae. Next question, write difference between write difference between the members of kingdom algae and kingdom fungi. Understand? Kingdom algae and kingdom fungi. प्लांट किंगडम का डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप फेयर नोट्स बनाएंगे एंड जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके।